बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खालिद उस्मान हटक और आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। नाजरीन, अभी स्क्रीन पे जो आपको पिक्चर नज़र आएगी, ये पिक्चर ARY न्यूज़ चैनल का जो एक प्रोग्राम होता है सरेआम के नाम से, जिसको इकरारुल हसन होस्ट करते हैं। ये इकरारुल हसन ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था गोमल यूनिवर्सिटी के एक आला ओहदेदार ऑफिसर के ख़िलाफ़। इकरारुल हसन ने उसको एक्सपोज किया था। ये 21 ग्रेड का ऑफिसर था और ये गोमल यूनिवर्सिटी के अंदर 3 बड़े ओहदों पर फाइज था। यानी अगर मैं उसके ओहदे बताऊं, ये डीन ऑफ आर्ट्स फैकल्टी था, नंबर 2 हेड ऑफ सिटी कैंपस था, नंबर 3 डायरेक्टर ऑफ अरबिक एंड इस्लामिक रिसर्च का सरबराह भी था। और ये इसके ख़िलाफ़ मशहूर था कि ये ज़्यादातर लड़कियों को जिनसी हरासाई पर मजबूर करते हैं। पूरी यूनिवर्सिटी को पता था, पूरे इलाके के लोगों को पता था, लेकिन कोई भी इस पे हाथ नहीं डाल सकता था, इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकता था जब तक उसको इकरारुल हसन ने एक्सपोज ना किया। ये इकरारुल हसन का जो प्रोग्राम है, ये डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसका पूरा प्रोग्राम देख सकते हैं। लेकिन ये प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ सलाहुद्दीन गोमल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर तक ये वाक़ये या ये जो इश्यूज़ है पूरे पाकिस्तान में ये महदूद नहीं है। पाकिस्तान में सैकड़ों हज़ारों लाखों ऐसे वाक़यात हर रोज़, हर महीने, हर हफ्ते, हर साल के हिसाब से सामने आते हैं, लेकिन ज़्यादातर लड़कियाँ घरेलू डर की वजह से इसको एक्सपोज नहीं करते, अपनी इज़्ज़त के है वजह से इसको एक्सपोज नहीं करते, ताकि वो सोसाइटी में फिर किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं हो जाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर जो फिर इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं वो लड़की पर इल्ज़ाम की आयद किए जाते हैं कि इसमें आप मुलविस होंगे। अभी मैं देख रहा था BBC की बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज़ को, बहुत सारी लड़कियों ने इस चीज़ का इंकशाफ किया था कि हमें जिनसी हरासा करने की कोशिश किया जाता है यूनिवर्सिटी में, टीचर की तरफ से, डीन्स की तरफ से, रजिस्ट्रार की तरफ से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जिनसी हरासाने की कोशिश किया जाता है। लेकिन हम घर में इसलिए नहीं कह सकते कि हमारे घर वाले या हमारे जो पेरेंट्स हैं वो इस चीज़ को मानते ही नहीं है कि टीचर ऐसा नहीं कर सकते, कि टीचर ऐसा नहीं कर सकते। इसी डर की वजह से ज़्यादातर लड़कियां घर में इस चीज़ को नहीं कह सकती है, इसके बारे में नहीं बोल सकते। अभी देखिए, जो यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम है, बुनियादी तौर पर यह सिस्टम ही गलत है। ये लड़कियों को ज़्यादातर हरासाने की कोशिश इस वजह से किया जाता है कि उसको मार्क्स की लालच होती है, मार्क्स का डर होता है, फेल होने का डर होता है, ग्रेडिंग का डर होता है। तो इसी वजह से वो ज़्यादातर इस चीज़ का शिकार होते हैं। और जो स्टाफ मेंबर होते हैं, टीचर होते हैं, वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। अगर यूनिवर्सिटी के पूरे सिस्टम या जो अभी जो सेमेस्टर का सिस्टम चल रहा है, ये बहुत फ्लॉप सिस्टम है पाकिस्तान में। ये जो 20 का सिस्टम अभी चल रहा है, ये बड़ा फ्लॉप सिस्टम है। लेकिन हम चूँकि यूरोप और अमेरिका के बड़े फॉलोअर्स हैं, तो इसलिए हम इस चीज़ को पाकिस्तान में लाए और इसको अडॉप्शन करने की कोशिश करते हैं। अभी मैं 20 प्रोग्राम के बारे में आपको बता दूं कि 20 का जो प्रोग्राम होता है वो तकरीबन 3-4 महीने के अंदर एक सेमेस्टर होता है। अब सेमेस्टर में जो मिड टर्म होता है, फाइनल टर्म होता है, अभी चलते चलते आपका एग्ज़ाम हो जाता है। अभी मैं बताता हूँ कि जो यूरोप और अमेरिका में जो रिलेशन होते हैं वो इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, उनको ज़्यादातर लोग हसास नहीं लेते, सीरियस नहीं लेते, वो अपने काम में मसरूफ़ होते हैं। अगर हम पाकिस्तान में बात करें, मुस्लिम कंट्री में बात करें, तो वहाँ पे रिलेशन को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। कोई फौत हो जाता है, किसी की शादी ब्याह होती है, तो हम उसमें अटेंडिंग करते हैं, एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। अगर 20 प्रोग्राम में आपके कुछ क्लासेस मिस हो जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट के या ऑल ओवर सब्जेक्ट के, तो आप सेमेस्टर देने के काबिल नहीं होते, क्योंकि आपको उसमें तो जो मेजर सब्जेक्ट होता है उसमें तकरीबन 40 से 42 क्लासेस आपके होते हैं। जो मिनर सब्जेक्ट होता है उसके 16 से 18 क्लासेस आपके होते हैं। अगर आप उसमें 5-6 क्लासेस मिस करते हैं तो फिर आप उस सब्जेक्ट की या उस सेमेस्टर में देने के काबिल नहीं हो जाते कि आप उसको अटेंड करें, बस रट्टा रट्टा लगाया जाता है। अभी यूरोप में तो ये सिस्टम इसलिए चल रहा है, इसलिए वहाँ पे सक्सेस है कि वहाँ पे रिलेशन को सीरियस नहीं लिया जाता। जब बंदा बीमार नहीं होता तब तक वो जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, इदारे जाता है। लेकिन यहाँ पे शादी ब्याह, गम खुशी, दूसरे के हाथ हम बांटते हैं। पहले जो सिस्टम था एनुअल, वो बड़ा ज़बरदस्त था, पूरे साल तैयारी हो जाती थी,
टीचर पढ़ते थे, फिर स्टूडेंट को मौका मिलता था, कंसेप्ट क्लियर होते थे। अभी चलते चलते रट्टे का सिस्टम चल रहा है। तो इस वजह से जो बीएस का प्रोग्राम है वो इस्लामिक कंट्रीज़ में फ्लॉप है। ये फिर समझ आएगी एजुकेशन सिस्टम के जो लोग हैं, थिंकिंग जो लोग हैं, उसको फिर समझ आ जाएगी कि हमने जिस सिस्टम को अडॉप्ट करने की कोशिश की थी या हमने जिस पे इतनी एनर्जी लगाई थी वो तो इतनी ज़बरदस्त रिजल्ट नहीं दे पाए। जो पहले वाला सिस्टम था एनुअल, वो तो बड़ा ज़बरदस्त था। एक ये, दूसरी बात यह है कि यूनिवर्सिटी में आपको ग्रेडिंग के बारे में बताता हूँ। ए प्लस का जो ए माइनस का जो ग्रेड है वो आपको मिलेगा 80 नंबर से 84 नंबर के दरमियान। जो ए ग्रेड है वो 85 से आपको 93 नंबर तक मिलेगा। जो ए प्लस ग्रेड है वो 94 से 100 तक आपको ग्रेड मिलेगा। जो बी प्लस ग्रेड है वो 75 से 79 तक है। जो बी ग्रेड है वो 70 से 74 के दरमियान है। बी माइनस जो है वो 67 से 69 तक है, यानी 69 तक। अभी आप देखें, पूरे के जो 100 मार्क्स होते हैं पूरे के पूरे वो टीचर के हाथ में होते हैं। आपके 40 तक जो नंबर होते हैं वो आपके मिड टर्म के होते हैं, और जो 60% जो थ्योरी के जो नंबर होते हैं वो आपके फाइनल के नंबर होते हैं। अभी इसमें 25 नंबर से लेकर 30 नंबर अभी आपको डिसिप्लिन पे मिलेंगे, ये इंटरनल मार्क्स इसको कहते हैं। अभी जो आपके 40 जो मार्क होते हैं वो आपको मिड टर्म क्विज वगैरह में मिलेंगे, वो भी आपके टीचर लेते हैं। अभी जो इंटरनल मार्क्स दे रहे हैं वो भी आपको टीचर दे रहे हैं। अभी जो थ्योरी के बाकी नंबर्स आए वो भी आपको टीचर दे रहे हैं, यानी 100 के 100 नंबर आपको टीचर देते हैं। अभी टीचर के साथ अगर आपके रिलेशन अच्छे हैं तो आपको चांसेस है कि आपको अच्छा ग्रेड मिले। अगर टीचर के साथ आपका 19-20 हो गया, गलती से स्टूडेंट है, गलती हो जाती है, बच्चा होता है इस उम्र में, तो आपको सी माइनस डी ग्रेड या फेल होने के चांसेस आपके ज़्यादा हैं। क्योंकि अगर जो आप पर्चा देते हैं, जो आप पेपर देते हैं वो भी टीचर अटेंड करता है, जो पेपर बनाता है वो भी टीचर करता है, जो लेक्चर देता है वो वही टीचर देते हैं। अभी देखिए, जो यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ा नारा अभी लगाया जाता है वो फेवरेटिज्म का है। अगर फेवरेटिज्म का मतलब क्या होता है कि आपके अगर टीचर के साथ या आप टीचर जो है ना वो आप उसके लिए फेवरेट है, आप उसके मतलब डिसिप्लिन के साथ या मिसाल के तौर पर उसके साथ आपके ज़ाती कुछ ताल्लुकात है तो आपको अच्छा ग्रेड मिलेगा। अभी फीमेल जो है वो ज़्यादातर इस चीज़ का शिकार होते हैं कि वो मार्क्स के चक्कर में टीचर के ऑफिस जाते हैं, बार बार जाते हैं, इंटरनल मार्क्स हो, क्विज के मार्क्स हो, मिड के मार्क्स हो, फाइनल के मार्क्स हो, और फिर बाज़ जो दरिंदे होते हैं वो इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। अभी एजुकेशन का जो म्यार है वो तो इस चीज़ की वजह से नीचे आ गया है। मैं कहता हूँ कि प्राइमरी मिडल हाई स्कूल से नहीं, कॉलेज से नहीं, बल्कि यूनिवर्सिटी से हमारे एजुकेशन का म्यार नीचे आया है। अभी देखिए, प्राइमरी में, मिडल में, जो इंटरमीडिएट है वो आपके पेपर बाहर जाते हैं, वो आपके बाहर से चेकिंग होते हैं। अभी अगर आपके जो मार्क्स है वो 100 के 100 एक टीचर के पास हैं तो वो लाजमी बात है आपको 19-20 के जो ग्रेड्स हैं मतलब कि उसमें फ़र्क आएगा। आप पूरे सिस्टम की जो मार्क्सिंग है यूनिवर्सिटी में, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप चले जाए, आप नंबर वहाँ चेक करें, आपको फीमेल के ग्रेड्स, फीमेल के मार्क्स आपको अच्छे नज़र आएंगे बनिस्बत के मेल। वो इस वजह से कि जो सिस्टम अभी अडॉप्ट है पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर सेमेस्टर वाला, वो 100 के 100 मार्क्स जो है ना वो टीचर के हाथ में नहीं होने चाहिए। वो अगर हम एनुअल सिस्टम को अडॉप्ट नहीं कर सकते कि वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, तो हम एक और स्टेप तो ले सकते हैं। जो टर्म का सिस्टम है जो 6 महीने के अंदर हो जाता है, जो 6 महीने के अंदर हम इसको वो प्रोसीजर को अडॉप्ट कर सकते हैं, जिसके पेपर दूसरी यूनिवर्सिटी या उसके लिए कोई बोर्ड या कोई उसके लिए ऐसा इदारा बनाया जाए जहाँ पे यूनिवर्सिटी के पेपर आते हैं, वो दूसरे टीचर, दूसरे स्टाफ, दूसरे इंस्ट्रक्टर उसको चेक करते हैं और फिर उसकी ग्रेडिंग कर लेते हैं। तब उठेगा ये एजुकेशन का निज़ाम, तब हम बचेंगे ऐसे जिनसी हरासानी से, तब हम इसी तरह वाक़ियात और लड़कियां जो फीमेल्स हैं वो हमारे महफूज रहेंगे। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो पुरसुकून रहेगा। कोई भी इस चीज़ का डर नहीं होगा कि मैं भाई टीचर के पास जाऊंगा मार्क्स के लिए। अभी आप देखें, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में ग्रेड कम आते हैं, आप कहते हैं कि मेरी रीचेकिंग कर लें, पहले तो रीचेकिंग के लिए न टीचर तैयार होता है, न यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा इदारा है जिस रीचेकिंग आपके कर ले। वो एक चीज़ पर आपको फोकस देंगे, वो आपको एक चीज़ का एडवाइस देंगे, आप रीटोटलिंग करेंगे। रीटोटलिंग में अगर मिसिंग हो जाती है आपके पेपर चेक करने में तो वो आपके लिए रीटोटलिंग करेंगे। अभी रीचेकिंग आपके लिए नहीं करेंगे, उसके लिए इतने भारी फीस रखे हुए हैं।
टीचर आपके साथ क्लैश कंट्रोवर्सी में आ जाता है कि आप भाई मेरे चेकिंग पे आप वो कर रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये नहीं हो सकता। अभी जो रीटोटलिंग है वो आपको थोड़ा बहुत देंगे। वो यूरोप की तरह हम एक सिस्टम, वो ऐसा सिस्टम तो नहीं बना सकते जो कंप्यूटराइज सिस्टम होता है। आपके पेपर कंप्यूटराइज होते हैं, आपका रीचेकिंग का मसला नहीं होता, आपकी जो निगरान वाले लोग हैं वो कम इस्तेमाल होते हैं इसमें, और इसमें जो चीटिंग वगैरह वो भी कम होते हैं। हर स्टूडेंट का एक अलग अलग पेपर होता है। वो अगर हम अडाप्ट नहीं कर सकते तो हम कम से कम हमें चाहिए कि जो टीचर के हाथ के जो 100 मार्क्स है वो उसको नहीं देने चाहिए, बल्कि उसको सिर्फ इंटरनल डिसिप्लिन वाले नंबर देने चाहिए कि वो उस कंट्रोल में। बाकी जो नंबर है वो टर्म सिस्टम लाया जाए, और टर्म सिस्टम में जो पेपर्स होते हैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के, वो दूसरी यूनिवर्सिटी, दूसरे बोर्ड या किसी ऐसे इदारे में चले जाने चाहिए कि वो चेक करे, वो मार्किंग करे, फिर तब ग्रेडिंग मेरिट पाएंगे। फीमेल की जितनी भी वो जिनसी हरासानी के जो मसले हैं वो नहीं आएंगे। फीमेल नहीं जाएगी टीचर के ऑफिस में, रजिस्ट्रार के ऑफिस में, डीन के ऑफिस में, अगर हम फीमेल को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं। अभी देखिए वमेन प्रोटेक्शन के लिए तो कानून है, लेकिन यूनिवर्सिटी और तालीमी इदारे के अंदर फीमेल स्टूडेंट के लिए ऐसे कोई कानून अभी तक नहीं बना है कि अगर जिनसी हरासानी की कोशिश की जाए तो उसको जिस बंदे ने किया उसको सज़ा दी जाए। अभी प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज सलाहुद्दीन की प्रोग्राम आप देख ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। उसने किसी तरह के, वो कहते हैं कि मेरे सीनियर के साथ अभी तक ताल्लुक़ है फीमेल के साथ, वो लड़की जाती है जॉब्स के सिलसिले में, वो उसको जो सरेआम की टीम है उन्होंने फीमेल भेजी है। वो उसको कहते हैं कि अगर आप मेरे साथ अफेयर्स रखें, सिंपल सी बात है, अगर मेरे साथ आप अफेयर्स रखें तो आपकी नौकरी भी पक्की है। और ये पहली बात नहीं हो रहा, अगर इकरारुल हसन तक एक बात पहुंच जाती है, मीडिया पर्सन तक, जर्नलिस्ट, तो यकीनी बात है कि इसने बहुत सारे लड़कियों को हरासाने की कोशिश की होगी, तब पहुंच गई होगी बात। लेकिन इस पर किसी ने हाथ डालने की, इन्वेस्टिगेशन करने की कोई भी कमेटी, कोई भी बोर्ड नहीं बैठा था, कोई भी इन्वेस्टिगेशन को कोई प्रोसेस, जब तक इकरारुल हसन ने उस पर हाथ डाला और उनको इस्तीफे से फारिग कर दिया। आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।